नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14.40 है। ये अपनी टाइप का थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में भी आया हुआ होता है, तो इसको गौर से देखें। द मीन, ए पार्ट जो है वो मैं करवाऊंगी और बी पार्ट बिल्कुल सेम है, वो आप लोग फिर खुद कर लेंगे, बल्कि रिलेटिवली आसान है ए पार्ट की निस्बत। 14.40 का जो ए पार्ट है उसमें गिवन है द मीन ऑफ अ सर्टेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन ऑफ सैंपल्स ऑफ 100 फ्रॉम दैट डिस्ट्रीब्यूशन। Find the probability that the mean of a sample of 25 from the distribution will be negative। ठीक है, तो एक तो ये है कि हमें जो मीन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो डायरेक्ट उसकी कोई वैल्यू नहीं दी गई, बल्कि हमें उसका एक रिलेशनशिप बताया गया है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो इक्वल है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन ऑफ सैंपल्स ऑफ 100। स्टैंडर्ड एरर के इक्वल है। स्टैंडर्ड एरर हमें पता है सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन के इक्वल होता है, तो स्क्वायर रूट एन में हमारे पास 100 आ जाएगा, जिसको लिखने से हमारे पास मीन आ जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट द मीन ऑफ अ सैंपल ऑफ 25। जो हमें प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करना है वहाँ पे हमारे पास सैंपल साइज क्या है, 25 है। फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नेगेटिव, वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो होगी इस सैंपल साइज की मीन की प्रोबेबिलिटी डेट द मीन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो ये प्रोबेबिलिटी जो है हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसके सॉल्यूशन में हमें जो कुछ गिवन सबसे पहले हम लोग वो लिख लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में हमें गिवन है कि पॉपुलेशन मीन जो म्यू है वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार के इक्वल है, जहाँ पे हमारे पास एन जो है वो साइज जो है सैंपल का वो 100 है। तो हमें पता है कि मीन जो है स्टैंडर्ड मीन स्टैंडर्ड एरर के इक्वल है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन के इक्वल होता है। सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट 100 आया तो सिग्मा ओवर 10 के इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अब हम वेरिएबल जो है वो सपोज कर लेते हैं एक्स, जो कि एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन जो है वो सिग्मा ओवर 10 है, जो कि रिलेशनशिप से हम लोगों ने फाइंड आउट किया, और उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो पहले की तरह हमेशा की तरह सिग्मा के ही इक्वल है। अब हमें फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मीन ऑफ अ सैंपल ऑफ 25 फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नेगेटिव। अब मीन जो है वो नेगेटिव कब होगा, ठीक है, हम इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो नेगेटिव की नहीं लिख सकते, बल्कि हम जनरली देखेंगे किस वक्त मीन नेगेटिव हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि मीन की वैल्यू उस वक्त नेगेटिव होगी, या कोई भी वैल्यू उस वक्त नेगेटिव होती है जब वो ज़ीरो से लेस होती है। जब भी वैल्यू जीरो से लेस होती है तो वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार विल बी लेस देन जीरो। इसके बाद हम बिल्कुल सेम पैटर्न पे जैसे पिछले क्वेश्चंस कर आए हैं इसको सॉल्व करेंगे। एक्स बार में से म्यू ऑफ एक्स बार ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन से इसको डिवाइड करेंगे ताकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जी में कन्वर्ट हो जाए, और यही ऑपरेशन हम यहाँ पे करेंगे। जीरो माइनस म्यू ऑफ एक्स बार ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, ये जो है हमारे पास फर्स्ट पोर्शन जी में कन्वर्ट हो गया है, और इधर से हमारे पास म्यू और सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन की वैल्यू हम पुट करेंगे। म्यू जो है हमारे पास सिग्मा ओवर 10 के इक्वल है, और इधर से सिग्मा, अब जो n जो है हमारे पास इस पार्ट के लिए वो 5 है, यानी कि स्क्वायर रूट 25 किया तो 5 आ गया। इसको सॉल्व करने से हमारे पास z की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो प्रोबेबिलिटी z लेस दैन -1/2, जिसको हम प्रोबेबिलिटी z लेस दैन -0.5 लिखेंगे, जिसको हम फाई ऑफ -0.5 लिखेंगे। इसको जाके हम लोगों ने टेबल में देखा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आई है 0.3085। जो इसका बी पार्ट है वो इससे ज़्यादा आसान और सिंपल है, वो आप लोग खुद करेंगे, उसमें सब कुछ गिवन है। और इसी तरह से जो 14.41 क्वेश्चन है वो भी उसका एक पार्ट बिल्कुल इसी तरह से होना है। तो यहाँ तक हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के क्वेश्चन जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। एक दो क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल सेम थे, इसलिए मैंने नहीं करवाए, वो आप लोग खुद कर लेंगे। तो इनको यहाँ तक कंप्लीट करें। नेक्स्ट जो है हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मीन से क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे।